So today I am here to teach you about English language and foundation culture in English language and Indian culture यूनिट थर्ड vocabulary building, जिसमें लास्ट क्लास में हमने सिनोनिम्स तक के पढ़ लिया था। अब इसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे हम, जिसमें एंटोनिम्स, होमोफोन्स और वन वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स का अपोजिट होता है। जैसे सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग वाले, वैसे ही एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीत शब्द, मतलब जिसका मीनिंग उस शब्द से अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे? एंटोनिम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनी, मैनी का मतलब होता है बहुत सारा, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्यू, कम। फिर होता है हमारा ब्यूटी, ब्यूटी मतलब खूबसूरती, सुंदरता। इसका अपोजिट या इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अगलीनेस, यानी बदसूरती। ठीक है, फिर डिवोर्स, डिवोर्स यानी अलग, उसका अपोजिट या एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? यूनाइटेड। क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव, लवली, अगली। जैनिथ, नदीर। ठीक है, जैनिथ का मतलब होता है शिखर और नदीर का मतलब होता है निम्न, एकदम नीचे का पॉइंट। कलेक्टिव, इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, कलेक्टिव। सिंगल। ठीक है, पावर्टी, पावर्टी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पावर्टी का हो जाएगा एफ्लुएंस। एफ्लुएंस, पावर्टी मतलब गरीबी, एफ्लुएंस मतलब अमीरी। ठीक है, वैनिश, गायब। अपीयर, प्रकट होना। लॉन्ग, लंबा, शॉर्ट, छोटा। रैपिड, जल्दी, स्लो, धीरे। ओबीडियंट, आज्ञाकारी। डिसओबीडियंट, अनाज्ञाकारी। डूबियस, संदिग्ध। रिलायबल, विश्वस्त। डूबियस का मतलब होता है जिसके ऊपर हम भरोसा ना कर पाए, जो भरोसे के लायक ना हो, उससे कहते हैं डूबियस। एंड जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे रिलायबल। फिर होता है एडिक्वेट, इनएडिक्वेट। ट्रुथ, फॉल्स। यूनिटी, डिसयूनिटी। प्रोटेक्ट, हार्म। ह्यूमन, इनह्यूमन। बेनेथ, अपॉन, अबाव। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड। प्रेजेंट, पास्ट। मोरल, इमोरल। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्दों के आगे सफिक्स लगाने से ही, सॉरी, प्रीफिक्स लगा देने से ही वो क्या हो जाता है? एंटोनिम्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में होता है बहुत सारे ऐसे शब्द जिसके आगे अगर हम कोई उपसर्ग लगा दें तो उसका मतलब जो है वो उल्टा हो जाता है। सेम यहाँ भी होता है। जैसे कि अभी हमने कुछ शब्द देखे, ओबीडियंट, ओबीडियंट के आगे डिस लगा दिए तो डिसओबीडियंट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा ओबीडियंट का। ठीक है, एडिक्वेट का इनएडिक्वेट, ह्यूमन का इनह्यूमन। ठीक है, ऐसे सभी शब्दों के साथ नहीं होता है, लेकिन कुछ शब्दों के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। मोरल, इमोरल, इंटरेस्टिंग, बोरिंग। जनरली, ओकेशनली। जनरली मतलब जो आमतौर पे होता रहता है, ओकेशनली मतलब जो बहुत रेयरली होता हो। फिर होता है स्वैलो, निगलना, वोमिट, उगलना। वाइस, अक्लमंद। फूल, बेवकूफ। रिजेक्ट, अस्वीकार करना। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। ड्राई, सूखा। वेट, गीला। चीप, सस्ता। एक्सपेंसिव, महंगा। ब्राइट, चमकदार। डल, चमकहीन। अट्रैक्टिव, आकर्षक। अगली, भद्दा। पोलाइट, नम्र। रूड, रूखा। डाइजेशन, पाचन। इनडाइजेशन, अपाचन। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमें दिए गए हैं, आपको इसे एक बार पढ़ के जाना है। इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आप आराम से कर सकते हैं। इग्नोरेंट, एजुकेटेड। ईस्ट, वेस्ट। ह्यूज, टाइनी। रैपिड, स्लो। पावरफुल, वीक। एग्री, डिसएग्री। सक्सेस, डिफीट। फ्रेश, स्टेल। पुअर, रिच। किंग, क्वीन। हाइड, रिवील। लॉयल, डिसलॉयल। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों में से आपसे जो है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको ये शब्द बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आपको हो सकता है वो मैच द कॉलम की फॉर्म में पूछ ले, चूज द करेक्ट आंसर की फॉर्म में पूछ ले, तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है होमोफोन्स। अब ये होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स और होमोनिम्स जो होते हैं वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। Homonyms are words which have the same spelling and pronunciation as each other but different meaning and origin. जो homonyms होते हैं वो स्पेलिंग वाइज, प्रोनाउंसिएशन वाइज जो है वो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है? अलग अलग होती है। होमोफोन्स जो होते हैं आर द वर्ड्स व्हिच हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन एज ईच अदर बट डिफरेंट स्पेलिंग।
होमोफोन्स का मतलब होता है एक जैसे ही उच्चारण वाले शब्द, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी अलग होती है, उनकी मीनिंग भी अलग होती है। फिर होते हैं होमोग्राफ्स, आर द वर्ड्स विच आर स्पेल्ड द सेम एज ईच अदर बट विच हैव अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। ठीक है, फिर आता है हमारा होमोग्राफ, लिखा जाता है एक जैसा, स्पेलिंग भी एक जैसी होती है, एक ही शब्द होता है, पर उनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग अलग और मीनिंग भी अलग अलग होती है। एंड फिर आता है हमारा हेट्रोनिम्स, आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ होमोग्राफ that are also spelled the same and have different meaning but sounds different। ठीक है, फिर आता है हमारा heteronyms। ठीक है, that are also spelled the same, again सेम स्पेलिंग में लिखा जाता है, लेकिन मीनिंग भी अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलर एक्सप्रेशन, एट नो टाइम, इन नो टाइम। एट नो टाइम के लिए वर्ड यूज होता है नेवर, इन नो टाइम के लिए शब्द यूज होता है प्रॉम्प्टली, इन एन आवर, बाय द एंड ऑफ 1 आवर। मतलब अगर हम बोल रहे हैं एक सेंटेंस में ये शब्द यूज हो रहा है इन एन आवर, मतलब 1 घंटा खत्म होते होते, यानी एट द एंड ऑफ अ आवर, विद इन एन आवर, बिफोर द एंड ऑफ 1 आवर। और अगर ये लिखा हुआ है कि बिफोर एन आवर, मतलब 1 घंटा पहले होने के पहले ही। वर्क इन हैंड, द वर्क इन विच वन इज इंगेज। वर्क इन हैंड का मतलब क्या होता है, वो काम जो हाथ में है, जिसमें अभी हम लगे हुए हैं। वर्क ऑन हैंड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क। वर्क ऑन हैंड का मतलब क्या होता है, काम का बचा हुआ हिस्सा। गो टू सी, गो टू सी, टू गो टू सी इन सर्च ऑफ अ जॉब। गो टू सी, टू गो ऑन अ सी वॉयज। ठीक है, गो टू सी एंड गो टू द सी, दो अलग अलग। फिर से सुनिए, गो टू सी एंड गो टू द सी। गो टू सी का मतलब क्या होता है, जाकर देखना, एंड गो टू द सी का मतलब क्या होता है, समुद्र किनारे जाना। गो टू स्कूल, यानी स्कूल जाना पढ़ने के लिए। गो टू द स्कूल, स्कूल जा रहे हैं लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, किसी और काम के लिए। ठीक है, गो टू स्कूल मतलब ये नॉर्मली किसके लिए यूज होगा, स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लीजिए मुकेश नाम का एक स्टूडेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, मुकेश गो टू स्कूल एवरी डे। मुकेश रोज स्कूल जाता है। एंड मान लीजिए किसी दिन मुकेश के फादर जाते हैं स्कूल फीस भरने के लिए, तो उसके लिए जो सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, मुकेश फादर गो टू द स्कूल टू पे हिज फीस। ठीक है, मतलब मुकेश के फादर स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, वो किसी और काम के लिए जा रहे हैं। फिर होता है हमारा गो डायरेक्ट। गो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे जाना। ठीक है, एंड उसका गो डायरेक्टली का मतलब होता है जस्ट गो नाउ। गो डायरेक्टली का मतलब होता है जा भाई तू, निकल यहां से। शूट अ मैन, टू किल अ मैन बाय गन शॉट। शूट अ मैन का मतलब क्या होता है, किसी को शूट करना, गोली मारना। शूट एट अ मैन, टू फायर अ गन शॉट टुवर्ड्स समवन, किसी को गोली मारना। ठीक है, फिर होता है इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब हम सभी को पता है, इंग्लिश एक जबान है, एक भाषा है, तो सिर्फ उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे इंग्लिश, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज। द इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी बोलने वाले। ठीक है, इंग्लिश पीपल। लिव ऑन ग्रास, लिव बाय ईटिंग ग्रास। लिव ऑन ग्रास का मतलब क्या होता है, जो घास पर जिंदा है, घास खाकर जिंदा है। लिव इन ग्रास, लिव इन ग्रास का मतलब होता है जो घास के अंदर रहते हैं, घास के अंदर जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलर एक्सप्रेशंस। फिर आता है हमारा वर्ड लाइकली टू बी कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम मिसयूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस। अब एक्सेस 3 टाइप का होता है, एक होता है ACCESS एक्सेस, एक होता है EXCESS एक्सेस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है लेकिन दोनों में फर्क है। पहले एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, रीच, जो हैज नो एक्सेस टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब उसकी पहुंच डायरेक्टर तक के है ही नहीं। ठीक है, और दूसरा होता है EXCESS एक्सेस, इसका मतलब होता है सुपर अबंडेंस, मतलब बहुत सारी मात्रा में, एक्सेस ऑफ मनी, मतलब बहुत पैसा है हमारे पास। ठीक है, एडिशन, एडिशन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, ADDITION, एडिशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं ऐड। ऐड मतलब जोड़ना। इसी का एक और प्रोनाउंसिएशन सेम ऐसे ही होता है लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है, EDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है प्रकाशित। आप देखते हैं ना बुक का एडिशन कौन सा है, 2014-15 का एडिशन है या 2020-22 का एडिशन है, मतलब हम देखते हैं कि कौन से वर्ष प्रकाशित हुई है वो बुक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, उसे भी एडिशन बोलेंगे, इसे भी एडिशन बोलेंगे,
लेकिन ए डबल टी वाला जो एडिशन है वो जोड़ने के लिए यूज होता है, और ईडीआई वाला जो एडिशन है वो प्रकाशन के लिए यूज होता है। ऑल्टर, ALTER ऑल्टर एंड ALTAR ऑल्टर, पढ़ेंगे दोनों को ऑल्टर, लेकिन ALTER ऑल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना, बदलना, और ALTAR का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ ऑफरिंग इन अ टेम्पल और चर्च, पूजा का स्थान, इबादत की जगह, उसके लिए शब्द यूज होता है ALTAR। और TER अगर हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका बदलना। हम बोलते हैं कपड़े ऑल्टर करवाने हैं, मतलब कपड़े की फिटिंग सही नहीं है उसे सही करवाना है, बदलवाना है। अल्यूजन, इल्यूजन, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, स्पेलिंग लगभग सेम है, बस ए और आई का फर्क है। अल्यूजन, इल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष मिसाल। देयर आर मैनी अल्यूजन इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। अप्रत्यक्षित मिसाल, इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब इनडायरेक्टली किसी के बारे में रेफरेंस देना या एग्जाम्पल देना, उसके लिए शब्द यूज होता है अल्यूजन। और इल्यूजन का मतलब क्या होता है, धोखा, भ्रम, a deceptive appearance, धोखा। The magical world is an illusion. Opposite, opposite, अगेन ए और ओ का फर्क है। अपोजिट का मतलब होता है APPOSITE, अपोजिट का मतलब होता है सही तरीके से, एंड ऑपोजिट कॉन्ट्ररी, विलोम, ठीक है, विरोध में, वो आता है ओ से, OPPOSITION, ठीक है। अवर कॉलेज इज अपोजिट द रेलवे स्टेशन, हमारा कॉलेज है वो रेलवे स्टेशन के सामने है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे शब्द है जैसे असेंट, एसेंट, ऐसे, ऐसे, बेल, बेल, बर्थ, बर्थ, बर्थ दो टाइप की होती है, एक होती है BERTH बर्थ, रेलवे की जो बर्थ होती है, जो सीट होती है, और BIRTH बर्थ, बर्थ मतलब जन्म लेना, ठीक है। ब्लीव, ब्ल्यू, ब्लीव का मतलब क्या होता है, आवाज निकालना, BLEW, ब्लीव, आवाज निकालना। ब्लू, BLUE, ब्लू क्या होता है, कलर होता है, आसमानी कलर जिसे बोलते हैं हम, या नीला कलर बोलते हैं। फिर बोर, BORE, बोर भी होता है, BOAR, बोर भी होता है। BORE, बोर का मतलब क्या होता है, थक जाना, बोर होना, अपन बोलते हैं ना बहुत बोर है यार, बहुत बोर हो गया मैं। एंड BOAR, बोर जो होता है वो होता है एक किस्म का जंगली जानवर। कैनवास, कैनवास, CANVASS, कैनवास, ट्राइंग टू सिक्योर, प्रचार करना, कैनवासिंग करना, जैसे नेता लोग करते हैं ना कैनवासिंग। और अगर इसमें से मैं एक एस हटा दूं, CANVAS, कैनवास, तो कैनवास का मतलब क्या होता है, और रफ क्लॉथ, एक किस्म का रूखा कपड़ा जो नॉर्मली कॉलर बनाने के लिए या हमारी आस्तीनें बनाने के लिए रखा जाता है कपड़े के अंदर सिलाई लगाने से पहले, है ना। फिर होता है चेक, CHECK, चेक, चेक करना चीज़ों को, जांचना। और एक होता है CHEQUE, चेक, चेक मतलब जो साइन करके हम चेक देते हैं बैंक में डालने के लिए। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, ठीक है। फिर होता है डियर एंड डियर, DEER, डियर, डियर क्या होता है, एनिमल होता है, हिरण को बोलते हैं डियर। और DEAR, डियर, जो हम किसी भी लेटर की शुरुआत में लिखते हैं ना, डियर फ्रेंड, मतलब प्यारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डाई, DYE, डाई, डाई का मतलब होता है कलर करना, रंगना, डाई लगाना। एंड फिर होता है हमारा DIE, डाई, मर जाना, ठीक है। वैसे बहुत सारे शब्द है, ये आपको पढ़ के जाने, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर होता है वर्ड सिमिलर इन मीनिंग एंड फॉर्म, मतलब वर्ड सिमिलर है मीनिंग में, फॉर्म में, बट फिर भी अलग अलग शब्द है। जैसे आंसर, आंसर को और क्या बोल सकते हैं हम, रिप्लाई। एवेंज, एवेंज को और क्या बोल सकते हैं हम, रिवेंज, बदला लेना। बैनिश, बैनिश का मतलब क्या होता है, सेंड अ पर्सन आउट ऑफ एनी प्लेस, ठीक है, किसी को भी जो है तो देश निकाला दे देना, वनवास दे देना, उसी के लिए हम शब्द यूज करते हैं एक्साइल। एक्साइल और बैनिश का मतलब सेम ही होता है। फिर होता है हियर, लिसन, हियर और लिसन दोनों का मतलब होता है सुनना। ओरल, वर्बल, दोनों का मतलब होता है मुंह से। प्रेज, एडमायर, दोनों का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। फिर होता है एंशियंट, ओल्ड, बहुत पुराना, प्राचीन। कन्फर, बिस्टो, दोनों का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ जेनरसिटी। वाइस, सिन, दोनों का मतलब क्या होता है, गुनाह, पाप। एनवी, जेलिसी, एनवी और जेलिसी दोनों का मतलब भी सेम होता है, क्या होता है, जलन।
जलना किसी को देखकर। वॉच, विटनेस, वॉच और विटनेस दोनों का मतलब क्या होता है, किसी को देखना, ऑब्जर्व करना। ग्रेटफुल, थैंकफुल, होप, एक्सपेक्ट, प्लेस, कीप, रॉब, स्टील, रेवरेंस, रिस्पेक्ट, इलीगल, अनलॉफुल, रिफ्यूज, डिनाई, ड्रॉन, सिंक। इन सभी का मतलब क्या होता है, सेम होता है। मतलब सभी का मतलब यानी लगभग ये दोनों जो शब्द है लाइन से जो मैंने बोले हैं उनका मतलब सेम होता है, लिखने का तरीका अलग है, स्पेलिंग अलग है, एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास जो लिखे भी जाते हैं एक जैसे और जिनका मतलब भी होता है एक जैसा। ठीक है, चलिए यहाँ आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।